तो आज हमारे पास है एक रियल एस्टेट ब्रोशर। अच्छा, कौन सा? पार्कसाइड एट जॉयविल वेस्टर्न हाइट्स। ओ, जॉयविल। हाँ। मिशन वही है अपना, इस मार्केटिंग सामग्री से ना काम की जानकारी निकालनी है। ये जो पार्क लाइफ का बड़ा आइडिया बेच रहे हैं, लोकेशन की हकीकत क्या है और भविष्य की जो तस्वीर है उसमें कितना दम है। बिल्कुल, करते हैं डीप डाइव। चलिए। ब्रोशर अक्सर सिर्फ अच्छी बातें ही दिखाते हैं। ये एक लाइफस्टाइल पैकेज बेचने की कोशिश लग रही है मुझे तो। सही बात है। देखना यह है कि कनेक्टिविटी, सुविधाएं और खास तौर पे वो जो निवेश वाले दावे होते हैं उनमें कितना वजन है। हाँ, और असल में क्या छुपा हो सकता है इन चमकदार तस्वीरों के पीछे। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले ये पार्क लाइफ वाली बात, जिक्र है 30 एकड़ की ग्रीनरी का। 30 एकड़ काफी बड़ा एरिया है। हाँ, और उसमें भी 75% से ज्यादा खुली जगह। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर शहर की भीड़भाड़ सोचे तो। बिल्कुल, खुली जगह की अब आजकल बहुत कीमत है। और साथ में एक रेडी मतलब तैयार 22,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी, जिसमें जिम, पूल, कैफे, बैंक्वेट हॉल, ऐसी कुछ 25 से ज्यादा सुविधाएं बताई गई हैं। 25? काफी लिस्ट है। और हाँ, एक और चीज, ये प्रोजेक्ट EDG सर्टिफाइड है। अच्छा, EDG सर्टिफिकेशन। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? मतलब एक आम खरीदार के लिए। देखिए, EDG सर्टिफिकेशन का मतलब है कि डिजाइन में ना ऊर्जा और पानी की बचत पर फोकस किया गया है। ओके। जैसे बेहतर इंसुलेशन होगा, नेचुरल हवा आने जाने का इंतजाम, पानी बचाने वाले नल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरह की चीजें। दावा तो यही होता है कि इससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में फायदा। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये 75% खुली जगह और ये सारी सुविधाएं, ये सब मिलकर ना एक खास तरह के खरीदार को टारगेट कर रही हैं। मतलब वो लोग जिन्हें शहर के पास तो रहना है पर एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। हाँ, सुकून वाली जिंदगी। बिल्कुल, भले ही रोज के सफर में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। और ब्रोशर में लिखा है कि 450 से ज्यादा परिवार पहले से वहां रह रहे हैं। ओह, 450? हाँ, तो ये दिखाता है कि इस कॉन्सेप्ट की शुरुआती अपील तो है, लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि कम लागत और एक तरह की कम्युनिटी लाइफस्टाइल का पूरा पैकेज है। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लोकेशन और कनेक्टिविटी पर। ये जगह कोलकाता से करीब 30 मिनट दूर बताई गई है, संतरागाची जंक्शन के पास। संतरागाची। ब्रोशर में कुछ टाइम दिए हैं, जैसे कोना एक्सप्रेसवे 5 मिनट। 5 मिनट? वो तो काफी पास हुआ। हाँ, संतरागाची स्टेशन 10 मिनट, दक्षिणेश्वर मेट्रो 20 मिनट, सिटी सेंटर 30 मिनट और एयरपोर्ट 40 मिनट। ये सारे टाइमिंग्स। और पास में स्कूल भी है, पोदर इंटरनेशनल 4 मिनट, DPS इंटरनेशनल 13 मिनट और अस्पताल भी, नारायणा 25 मिनट। ये टाइमिंग कितनी भरोसेमंद लगती है आपको? देखिए, यहाँ वो जॉयविल नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचने के टाइम की बात नहीं कर रहे। ये रोजमर्रा की जरूरतें, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि घूमने फिरने की जगह जैसे विक्टोरिया मेमोरियल। हाँ, उसका भी जिक्र है, 18 मिनट। और हावड़ा स्टेशन 30 मिनट। मतलब एक पूरी संचालन क्षेत्र बनाने का दावा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, जैसा कि ब्रोशर में खुद लिखा है, ये सारे यात्रा समय सामान्य ट्रैफिक स्थितियों पर आधारित अनुमान है। ओह, ये डिस्क्लेमर जरूरी है। हाँ, और ऑनलाइन सोर्सेज से लिए गए हैं। कोलकाता के आसपास असल ट्रैफिक में, खासकर पीक आवर्स में, ये समय काफी बदल सकता है। ये मानकर चलना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, प्रैक्टिकल बात है। हाँ जी। चलिए, अब भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालते हैं। ब्रोशर में ना हावड़ा के बड़े विकास की बात की गई है। हाँ, मैंने भी देखा। इसे एक सैटेलाइट शहर बनाने की योजना। सैटेलाइट शहर मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? सैटेलाइट शहर मतलब एक ऐसा शहर जो बड़े महानगर जैसे यहाँ कोलकाता के पास विकसित किया जाए। ओके। और ये अपनी जरूरतों के लिए काफी हद तक आत्मनिर्भर हो, ताकि जो मेन शहर है उस पर दबाव कम हो सके। अच्छा, तो हावड़ा को एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट बनाने का प्लान। हाँ, कुछ वैसा ही। ब्रोशर में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों का भी जिक्र है, जैसे EM बाईपास को जोड़ने वाला फ्लाईओवर। हाँ, लिखा है। ट्रैफिक कम करने के लिए सड़कों का अपग्रेडेशन और करीब 30,000 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास। ये सब बड़े प्लान्स हैं। काफी बड़े लग रहे हैं सुनने में। है तो। और इसमें शायद सबसे बड़ा आकर्षण वो ईस्ट वेस्ट मेट्रो का एक्सटेंशन है, जो हावड़ा मैदान तक जाएगी। बिल्कुल, मेट्रो कनेक्टिविटी तो गेम चेंजर हो सकती है। और ब्रोशर का दावा है कि इस मेट्रो कनेक्शन के चलते अगले 12 महीनों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 15%?
क्या ये आंकड़ा कुछ ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं लगता? देखिए, ये एक बड़ा दावा तो है। ब्रोशर इसकी तुलना पिछले मेट्रो एक्सटेंशन के असर से करता है। अच्छा, कैसे? जैसे टॉलीगंज में 2010 में सालाना 11% बढ़ोतरी हुई थी, जोका में 2023 में 9% और दक्षिणेश्वर में 2021 में 12%। ओके, तो वो पैटर्न दिखा रहे हैं। हाँ, और साथ ही हावड़ा और हुगली के अपार्टमेंट बाजार में मांग में सालाना 13% वृद्धि का भी जिक्र है। तो ये आंकड़े भविष्य की मजबूत संभावना तो दिखाते हैं। हाँ। लेकिन फिर वही बात, ब्रोशर खुद कहता है कि ये सरकारी योजनाएं और अनुमान है। हाँ, योजनाएं हैं अभी। इनका अमल में आना और उसका असर वो भविष्य की बात है। और ये 15% वृद्धि का अनुमान किस खास रिपोर्ट या विश्लेषण पर आधारित है, ये ब्रोशर में साफ नहीं बताया गया है। तो थोड़ा सावधानी से लेना चाहिए इसे। सही कहा। तो कुल मिलाकर इस डीप डाइव से क्या निकला? मतलब पार्कसाइड जॉयविल वेस्टर्न हाइट्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो खुद को बेच रहा है। हाँ। हरियाली, 75% खुली जगह, मॉडर्न सुविधाएं, क्लब हाउस एज सर्टिफिकेशन, हाँ, ठीक ठाक कनेक्टिविटी अगर ब्रोशर के अनुमानों को माने तो। हाँ, अनुमानित कनेक्टिविटी। और सबसे अहम, हावड़ा के भविष्य के विकास पर दांव लगा रहा है, खासकर मेट्रो के आने से प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ने की उम्मीद पर। बिल्कुल सही। संक्षेप में कहें तो ये वर्तमान की सुविधाएं और भविष्य की संभावनाओं का एक मिश्रण पेश कर रहा है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, बताइए। ब्रोशर एक बहुत ही आकर्षक भविष्य की तस्वीर खींचता है, बेहतर लाइफस्टाइल भी और निवेश पर अच्छा रिटर्न भी। हाँ, दोनों। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें कही गई हैं, फ्लाईओवर, मेट्रो, औद्योगिक क्षेत्र, उनकी असल टाइमलाइन क्या होगी? वो कब तक पूरे होंगे? ये बड़ा सवाल है। और क्या रियल एस्टेट की कीमतों में वो जो अनुमानित 15% की उछाल है, वो वाकई अगले 12 महीनों में हकीकत बनेगी, खासकर जब ये बाहरी फैक्टर्स पर इतना निर्भर है? सही बात है। ये सवाल किसी भी संभावित खरीदार के लिए जरूर गौर करने लायक है।